हेलो गाइस, अगर आप नीट 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो 25 लाख बच्चे को पीछे छोड़ के, देन ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। आज आपको मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर, जिसे अप्लाई करके आप नीट 2025 में गारंटीड सिलेक्शन लेने के लिए जा रहे हो। अगर आप इस सीक्रेट को अप्लाई कर लेते हो देन आप नीट 2025 में फोड़ के आने वाले हो। तो आज मैं आपसे बस 3 सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिसिप्लिन? Question number second, can you crack NEET without discipline? Question number third, why discipline is necessary for NEET aspirants? So let's start the video. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव, आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? देन इसका आंसर है, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि जब मैं नीट क्लियर कर लूँगा उस वक्त मैं अपने जैसे एवरेज बच्चों को गाइड करूँगा। एक एवरेज बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता है, कोचिंग के टीचर्स तो बस टॉपर्स पे ध्यान देते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक एवरेज बच्चे को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा के रहूँगा, जिनका भी ड्रीम होगा डॉक्टर बनना। तो चलिए आप वीडियो पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ डिसिप्लिन? तो चलिए देखते हैं कि चुन्नू लाल क्या समझता है डिसिप्लिन के बारे में। चुन्नू लाल मैं उसको बोल रहा हूँ जो अभी नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपना प्रिपरेशन करने वाले समय को याद करके अपने आप को बोल रहा हूँ चुन्नू लाल, ठीक है। जो मेहनत किया जा रहा है, बस उसका एक ही सपना है कि नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है। तो चुन्नू लाल क्या समझता है डिसिप्लिन के बारे में? तो चुन्नू लाल डिसिप्लिन के बारे में ये बस सोचता है कि मुझे डेली 14-15 घंटे पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है। यह है चुन्नू लाल का अंडरस्टैंडिंग। एक 11-12 क्लास के बच्चे बस यही सोच पाते हैं कि मुझे डेली 12 से 14 घंटा पढ़ाई करने हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ अपना थिंकिंग, जो मैंने अभी तक समझा है। व्हाट इज डिसिप्लिन? तो इसका आंसर है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क डेली अंटिल योर टारगेट इज नॉट अचीव्ड। हाँ, आपके काम करने के तरीके इसमें चेंज हो सकते हैं, बट आपको सेम काम को डेली करने हैं जब तक कि आपको अपना टारगेट नहीं अचीव हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, अपने आप को कभी भी धोखा नहीं देना है। एंड थर्ड चीज़ जो डिसिप्लिन के अंदर आएगी वो है कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाई रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क डेली इज नेसेसरी। तो जैसा कि मैंने बोला कि डिसिप्लिन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क अंटिल यू अचीव योर टारगेट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके पीछे का लॉजिक है, यहाँ जो 95% बच्चे हैं वो इसलिए नीट एग्जाम में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सेम वर्क को डेली रिपीट नहीं कर पाते। ये सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जिसका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, जो सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार है। बस वही व्यक्ति कर सकता है इस काम को डेली। तो ये है डिसिप्लिन का मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन यू क्रैक नीट 2025 विदाउट डिसिप्लिन? देन इसका आंसर है नो। अगर आप मन के हिसाब से चलोगे देन आप तो डेफिनेटली क्रैक नहीं कर पाओगे नीट 2025। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको डेली रिपीट मोड में काम करना होगा 10 से 12 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख बच्चे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मस्ती करके नीट 2025 को क्लियर कर लूँगा, देन यू आर इन डेल्यूजन। नीट क्रैक करने के लिए चाहिए होती है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, पूरे जोश के साथ। ये नहीं कि मरा हुआ चेहरा लेके बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा जोश होना चाहिए। मुझे क्लियर करना है लाइक एन आर्मी। मुझे ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा, इसका DPP सॉल्व करूंगा। ये टारगेट होना चाहिए आपके, और उसे करके ही सोना है। ऐसे बनते हैं डॉक्टर। तो विदाउट डिसिप्लिन आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर नीट एस्पिरेंट्स? तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। फर्स्ट जो मेन फैक्टर है वो है आपका कंपटीशन। इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग कंपटीशन के बारे में। और नेक्स्ट फैक्टर है जो आपका, वो है सिलेबस। 2 साल के सिलेबस को आपको अपना खोपड़ी में फिट करना है, और ये फिट तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, रिवीजन, रिपीटिशन। और जो बच्चा इन दोनों फैक्टर को समझ के काम करते जाएगा बिना डाउट किए हुए अपने आप पे, वो नीट 2025 क्रैक करके ले जाएगा अपना एक सीट MBBS का। तो चलिए मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। चुन्नू लाल पढ़ाई करता है एक दिन 18 घंटा, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन आराम करता है, ठीक है। फिर वो जोश में आता है और फिर से वो 4th डे में पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। फिर से वो 15 घंटा पढ़ाई करता है, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन आराम करता है, और इसी साइकिल को वो रिपीट करते जाता है। तो वो एक सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन पढ़ाई कर पाता है, और पूरा महीना में होते हैं लगभग 4 सप्ताह। और 4 सप्ताह मतलब ऑन एन एवरेज मान लो तो 12 से 15 दिन का वो पढ़ाई कर पाता है एक महीना में।
और वहीं जो उसका कॉम्पिटिटर होता है वो डेली पढ़ाई करता है कंसिस्टेंसी के साथ 10 से 12 घंटा डेली, तो उसका ग्राफ बनते हैं लाइक इस तरह कांस्टेंट। अब कौन सा बच्चा जीतेगा, जिसका कांस्टेंट ग्राफ है या जिसका कांस्टेंट ग्राफ नहीं है। तो चुन्नू लाल तो ऐसा ही हार जाएगा उसमें, क्योंकि एट द एंड वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसका सिलेबस कंप्लीट होते होते ही नीट का एग्ज़ाम आ जाएंगे। बट जो आपका कंपटीटर होगा वो सिलेबस भी कंप्लीट करेगा, रिवीजन भी करेगा, प्रैक्टिस भी करेगा, मॉक टेस्ट भी देगा, उसका एनालिसिस भी करेगा। कौन जीतेगा आप ही बताओ यार, किसको सीट मिलना चाहिए, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है, चुन्नू लाल या टॉपर। अब आते हैं फर्स्ट फैक्टर पे, कंपटीशन वाले फैक्टर पे, ठीक है। तो 25 लाख बच्चे नीट 2025 देने जा रहे हैं, एज्यूम कर लेता हूँ। और गवर्नमेंट सीट कितने हैं, लगभग 45 से 50,000 गवर्नमेंट सीट हैं, जिसमें से एक जनरल कैटेगरी का बच्चा को मान लेता हूँ तो उसका सिलेक्शन कितना रैंक तक हो जाएगी। तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को 25,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा, तभी उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल पाएगी। अब टॉप 25,000 में कौन आएगा, तो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो अगर आप टॉप 25,000 में आना चाहते हो तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। कम से कम डेली 10 से 12 आवर की पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें से 6 आवर्स की तो सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो यू विल एबल टू कम्स अंडर टॉप 25,000। फिर से मैं आपको एक ग्राफ बना के समझा रहा हूँ। तो ये है आपका गोल, 4 मई का आपका नीट 2025 होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जनवरी तक कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप 3 मंथ सिर्फ आप रिवीजन पे ध्यान दे सको और पूरा सिलेबस को अपना खोपड़ी में फिट कर सको। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए जाना है अपने खोपड़ी को लेकर, किताब कॉपी तो वहाँ तक जाएगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको कठिन से कठिन चीज़ याद रहेगी। लाइक मैं आपको एक कंपेयर करके ग्राफ बता दे रहा हूँ, देखिए। आपका जो कंपटीटर होगा उसका टारगेट होगा दिसंबर या जनवरी तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, 11th 12th बोथ। देन उसका टारगेट होगा 3 मंथ का रिवीजन करना, और वो 3 मंथ लगातार सिर्फ रिवीजन करेगा। तो अगर आप उसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं देन आपका भी टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 31 जनवरी तक मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होगी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाती। इसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो। जैसे कि आपके फादर और मदर का वाई क्लियर है, तभी वो ऑफिस डेली जा पा रहे हैं, डेली काम कर पा रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, उनको खिलाना है। लाइक वैसा ही आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे नीट क्यों क्रैक करना है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका वाई, उतना ही ज़्यादा मेहनत आप करोगे। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाइए कि मैं क्यों इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब आपको हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ कि कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हो नीट 2025 तक, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है कि आपको डेली सोने से पहले और उठने के जस्ट तुरंत बाद आपको विजुअलाइज करना है कि मैंने नीट को क्रैक कर लिया है, मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं रिपोर्टर्स, मेरा अखबार में नाम छपा हुआ है, मेरा फ़ोटो छपा हुआ है। इस तरह का इमेजिनेशन करना है। अब आते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। आपको पूरा 24 घंटा को स्लॉट वाइज में डिवाइड कर देना है, जिसमें से आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए और उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप पूरा दिन को स्लॉट वाइज डिवाइड कर सकते हो, लाइक मैंने किया है, देख सकते हैं। मैंने अपना इसी तरह का रूटीन फॉलो करता हूँ स्लॉट वाइज में, और मैं इस चीज़ को फिक्स कर दिया हूँ कि मुझे इस टाइम में यही करना है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपको फिक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपका टारगेट फिक्स होगा कि मुझे इस टाइम में ये काम करने हैं, देन आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ आपको ये करना है कि सोने से पहले डेली आपको टारगेट लिखने हैं नेक्स्ट डे का, कि मुझे इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेने हैं कल। अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे। आपको वीक में एक दिन इंटरटेनमेंट के लिए रख लेना है, एक मूवी देखने चल जाना है। वो होगा आपका एग्ज़ाम वाला दिन। एग्ज़ाम दे के आना है, या तो कहीं बाहर घूमने चले जाना है, या तो कहीं बाहर फिल्म देखने चले जाना है, ताकि आपका ब्रेन को ऐसा फील नहीं हो कि आप उसे बस मेहनत कराए जा रहे हो। उसे ये फील कराना, नहीं भाई मैं तुमसे मेहनत भी करवा रहा हूँ, तुमको इंटरटेनमेंट भी दे रहा हूँ, रिवार्ड भी कर रहा हूँ इतना मेहनत करने के बदले में। तो इस तरह आप कंटिन्यू कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। और आप एक काम और कर सकते हो, डेली आप 1 घंटा के लिए एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो बहुत लंबा है
और उस बीच आपको अपने आप को हेल्दी रखना होगा, अपने मेंटल हेल्थ को रखना होगा हेल्दी। फोर्थ थिंग जो आपको करनी है कि मुझे फॉलो करनी है, आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा, आपको मैं डिसिप्लिन रहने में मदद करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके लिए मैं बहुत जल्द एक सरप्राइज़ ला रहा हूँ, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर लेता है नीट 2025 तक, वो अचीव कर लेगा अपना गोल। मैंने अचीव किया है एज अ एवरेज स्टूडेंट, तो आप भी अचीव कर सकते हो। बस अपने ऊपर फेथ रखना है और डेली कम से कम 10 से 12 आवर्स की स्टडी करनी ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।